इम्तिहान का दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा प्रदेश में आज और कल एचटेट की परीक्षा है। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन समेत प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग लेकर उनको सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और उसी के साथ रोडवेज विभाग को भी निर्देश दिए हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 383 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 2,33,894 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 2.5 गुना संख्या में परीक्षाएं देंगी। परीक्षा के लिए 1,66,137 महिला परीक्षार्थी, 67,157 पुरुष परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 5 जुलाई को ही हरियाणा प्रदेश की एजीए परीक्षा होने के चलते पंचकुला जिले के परीक्षार्थी, पानीपत, कुरुक्षेत्र के परीक्षार्थी, यमुनानगर, करनाल के परीक्षार्थी पानीपत जिले में परीक्षाएं देंगे और उसके अलावा अन्य जिले के परीक्षार्थी अपने अपने जिलों में परीक्षाएं देंगे। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, सिरसा, नूह और सोनीपत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तैयारी किस तरीके से है, पहली तस्वीर आप देखिए। और सिरसा की दूसरी तस्वीर रोडवेज की तैयारी को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रोडवेज विभाग की तैयारी किस तरीके से है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस बल की तैनाती हर जगह की गई है। जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा कड़ी है परीक्षा के लिए। चौथी तस्वीर आप देखिए, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। और वहीं भिवानी में एचटेट परीक्षा के प्रश्न पत्र बोर्ड से रवाना। आपको यह बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग जिलों में भेजे गए प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा में भेजे गए हैं। प्रश्न पत्र पुलिस वहां पर मौजूद है। एचटेट की जो परीक्षा है, प्रश्न पत्रों को पुलिस की मौजूदगी में भेज दिया गया है ताकि पेपर लीक ना हो। पूरी पारदर्शिता के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी इस बार है। ना तो सरकार कोई रिस्क लेना चाहती है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चेकिंग अलग अलग लेयर की 3-4 लेयर की चेकिंग की जा रही है और उस चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा ताकि वो परीक्षा दे सके। जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि पहले पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बार जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, उनके पढ़ाई का सवाल है, उनकी मेहनत का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके महीनों से मेहनत कर रहे थे और अब जाकर उनकी परीक्षा का समय आया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो परीक्षा की तैयारी इस समय जोर शोर से है। आज इम्तिहान का दिन है और आज का जो इम्तिहान का दिन है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि ना तो सरकार कोई रिस्क लेना चाहती है ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो और ये भविष्य का सवाल है। इस बार कई लेयर की चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जाएगा। कई संवाददाता अलग अलग जिलों से जानकारी हमें आप तक पहुंचाएंगे, किस तरह के इंतजाम कहां पर हैं, कैसे परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से चेकिंग उनकी की जा रही है। राजेश मजूका हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से और ज्यादा जानकारी के लिए और भी संवाददाता जुड़ेंगे जो कि आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। राजेश, कैसे इंतजाम, कहां पर आप इस समय मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं तस्वीरें? महेंद्र भी करनाल से हमारे साथ सेंटर बनाए गए हैं। लगभग 16 हमारे तकरीबन सभी सेंटर जो है पानीपत के वो जीटी रोड पर ही बनाए गए, नेशनल हाईवे 44 पर ही। चलिए, महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से और ज्यादा जानकारी के लिए। महेंद्र, कैसे इंतजाम है? बिल्कुल काजल, देखिए बात करें एचटेट परीक्षाओं की तो 3 लेवल की परीक्षाएं होंगी जिनमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की परीक्षाएं 2 सत्रों में होगी। प्रातःकालीन का सत्र सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, जबकि सायकालीन का जो सत्र है वो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का सत्र रखा गया। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले एंट्री परीक्षा केंद्र के अंदर करनी होगी, ये सुनिश्चित करना होगा और तमाम व्यवस्थाएं जो इस परीक्षा को लेकर आयोजित की जानी है क्योंकि 2,33,000 के करीब छात्र जो हैं इन परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। तो ऐसे में चाहे हम परीक्षाओं को लेकर जो इंतजाम किए जाने हैं या उसके अलावा यातायात के इंतजाम है वो पूरी रूप से पुख्ता कर लिए गए। मैं इसमें करनाल के बस अड्डे पर मौजूद हूँ
क्योंकि करनाल हरियाणा के उन 3 जिलों में शामिल है जहां आज और कल ये परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए पानीपत जिले में जाना पड़ेगा, यानी कि उनको बसों के जरिए, अपने साधनों के जरिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी अतिरिक्त बसें जो हैं करनाल और पानीपत के बीच में चलाई गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी एग्जाम सेंटर में पहुंचने को लेकर ना हो, क्योंकि आज से ही परीक्षार्थी जो है एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे और कल भी इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बस अड्डे पर अभी जो है आवाजाही लोगों की बढ़ चुकी है। बसों की संख्या निर्धारित दिनों से ज्यादा रहेगी, ऐसा रोडवेज अधिकारियों ने बताया है, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ने वाली है, जो यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है कि करनाल और पानीपत के बीच में कुछ अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, ताकि परिवहन व्यवस्था को लेकर छात्रों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी काजल, क्योंकि बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण सवाल है परिवहन को लेकर भी, और सरकार पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रही थी छात्रों को, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना तो आने जाने में कोई परेशानी हो, ना तो परीक्षा देने में कोई परेशानी हो, ना ही वहां पर पेपर लीक की कोई शिकायत हो। महेंद्र। हाँ बिल्कुल काजल, देखिए परीक्षा केंद्रों की बात करें तो वहां पर भी पूरे प्रबंध रखे गए हैं। एक तो परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से हो, किसी तरह का सवाल परीक्षाओं की उस पे ना हो, अस्मिता पे ना उठे। उसके साथ साथ अभ्यर्थी जो वहां पहुंचे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, बेहद आराम से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। इसीलिए परीक्षा केंद्र भी ऐसे चिन्हित किए गए हैं, ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर छात्रों का पहुंचना बेहद आसान रहेगा, यानी अभ्यर्थी अब बड़ी आसानी के साथ वहां पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणा रोडवेज के खासकर 3 डिपो की मैं बात करूं, पंचकुला की है, करनाल की है, तो यहाँ पर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की संख्या इन 2 दिनों में बढ़ने वाली है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी अपने निकटवर्ती जिले में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है उनको आवागमन का साधन चाहिए। कुछ अभ्यर्थी अपने साधनों से चले जाएंगे, लेकिन अधिकतर जो संख्या है वो रोडवेज की बसों पर निर्भर रहने वाली है। इसके लिए बेड़े में अतिरिक्त जो वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए कि निर्धारित रूट पर अतिरिक्त बसें जो हैं चलाई जाएंगी। करनाल और पानीपत के बीच भी ऐसी व्यवस्था की गई है। चाहे हम घरौंडा की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, तरावड़ी, इंद्री, असंध की बात करें, इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को अपने पानीपत सेंटर में पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक ठीक बिल्कुल। राजेश भी हमारे साथ एक बार और जुड़ गए हैं। राजेश बताएं। देखिए काजल, बता दें कि आपको पानीपत का जो सेंटर है वो लगभग 27 सेंटर बनाए गए हैं, और करनाल जिले के भी सभी और यमुनानगर के भी सभी अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो सभी सेंटर बनाए गए हैं, 27 सेंटर जो बनाए गए हैं वो नेशनल हाईवे 44 पर बनाए गए हैं, ताकि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं रोडवेज को भी आदेश दिए गए हैं कि जहां परीक्षा केंद्र है, अगर अभ्यर्थी वहां उतरना चाहते हैं, उसके सामने उतरना चाहते हैं, क्योंकि जीडी रोड पर ही है, तो वहां भी उतर सकते हैं। सभी बसें जो है एलिवेटेड से ना होकर नीचे से गुजरेंगी, तो क्योंकि जो है परीक्षा केंद्र सभी रोड के ऊपर बनाए गए हैं, उसको लेकर सभी प्रकार की जो है तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। अभी मैं एक सेंटर पर मौजूद हूँ, आपको दिखा दूं कि डबल शिफ्ट में यहाँ जो है कल डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा, और आज अगर बात की जाए तो यहाँ 2 सेंटर एक ही बिल्डिंग के अंदर बनाए गए हैं। आर्य कॉलेज के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक नीचे सेंटर बनाया गया है, एक ऊपर सेंटर बनाया गया है, और एक इसकी जो दूसरी ब्रांच है यानी कि आर्य गर्ल्स, उसके पीछे जो एक सेंटर वहां बनाया गया है। लगभग 5 सेंटर एक ही बिल्डिंग में बनाए गए हैं। कल भी यही जो है 5 सेंटर पर परीक्षा होनी है, और सभी जो बाहर की दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी जैमर लगाकर अभी टेस्टिंग की गई है, और सीसीटीवी की निगरानी में यह कल परीक्षा होने वाली है। और क्या कुछ अंदर लेकर जा सकते हैं क्या नहीं, वो सभी जो है अभी बैनर लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोई भी ऑर्नामेंट्स हुआ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ वो अंदर लेकर अभ्यर्थी नहीं घुस सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इस बार जो पुरुषों से अधिक महिलाएं इस बार यानी कि 71% महिलाएं इस बार परीक्षा देने वाली हैं, तो उनके साथ जो उनके अभिभावक आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था जो है एलिवेटेड हाईवे के नीचे की गई है। वहां पानी की भी व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार की जो है व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, और साथ ही साथ जो है रोडवेज के सभी जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनकी जो छुट्टियां भी रद्द की गई है, क्योंकि इस बार की जो परीक्षा है वो बड़ी अहम होने वाली है, और जो भी सरकार है जो इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही है। जी काजल, बिल्कुल, इस बार की जो परीक्षा है वो
बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो उनके अभिभावक हैं परीक्षार्थियों की, कोई अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचा है, कोई अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचा है, कोई अपने बेटे के साथ में परीक्षा दिलाने के लिए पहुंचा है, ताकि ये उनकी भी परीक्षा है, उनके परिवार वालों की भी परीक्षा है, वो सफल हो सके और अपने भविष्य में आगे बढ़ सके। और इसीलिए लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हुए, ना मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत होगी, कोई भी गैजेट अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ चेकिंग की जा रही है। कोई भी अगर ज्वेलरी किसी ने पहनी हुई है, किसी महिला ने, तो उसको भी बाहर ही रखा जा रहा है। और ये जो चेकिंग है, कई लेयर की चेकिंग वहां पर की जा रही है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजेश, कितनी लेयर की चेकिंग वहां पर है इस समय, जो कि परीक्षार्थियों की जा रही है, उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर उनको भेजा जा रहा है? आपको बता दूं कि 3 बजे परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले जो 1 घंटा पहले है वो एंट्री शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, पहले तो गेट से चेकिंग होकर अंदर आया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ लेडीज भी और जो है जेंट्स भी, दोनों पुलिसकर्मी यहाँ रहेंगे। उसके बाद वो चेकिंग करने के बाद आगे जो आगे स्टाफ होगा, वो जो एजुकेशन स्टाफ होगा, वो वहाँ चेक कर लेगा, क्योंकि एक तरफ सिक्योरिटी के लिए चेकिंग होगी, वहीं सब कुछ उतरवा लिया जाएगा। अगर कुछ आपने ऑर्नामेंट्स पहना है या कोई आपके पास गैजेट है या कोई बेल्ट है, कुछ भी अगर आप लेकर अंदर जा रहे हैं, वो आप सब बाहर रख के जाएंगे। उसके बाद जो आप पानी की बोतल अगर लेके जा रहे हैं, तो जो पारदर्शी पानी की बोतल होती है वो आप ले जा सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जो है अंदर जा सकते हैं। वैसे आपको पूरा जो सामान है परीक्षा को लेकर, वो सभी आपको परीक्षा केंद्र के अंदर ही मिलेगा। साथ ही जो आसपास की दुकानें हैं, खासकर फोटोस्टेट की दुकानों को, यहाँ जो सड़कों पर है, तमाम जो फोटोस्टेट की दुकानें, सबको बंद करवा दिया जाएगा। जब से ही परीक्षा से 1 घंटा पहले ही, और 1 घंटा पहले ही यहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया जाएगा। और आपको बता दें कि करीब 600 के करीब पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ ड्यूटी देंगे। इसमें डीएसपी लेवल और एसएचओ लेवल के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो कि हर बारीकी से जांच करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सीसीटीवी की, अभी सीसीटीवी को इंस्टॉल करने का कार्य किया जा रहा है, और थोड़ी देर पहले अभी यहाँ जैमर को लगाकर सेट कर दिया गया है, ताकि आसपास के एरिया के सभी मोबाइल फोन बंद हो जाए। साथ साथ आपको बता दें कि जो आला अधिकारी अंदर रहेंगे जैमर के चलते, उनका भी फोन किसी जो रहेगा उनके पास, वो भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि एक कड़ी सुरक्षा में यह परीक्षा हो रही है। जी काजी, बिल्कुल, क्योंकि आज पहला दिन है एक तरफ तो राजेश, और पहला दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे जो एहतियात है वो आज ही देखने को मिलेंगे, उसके बाद से फ्लो बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है प्रशासन या सरकार कोई भी इस बार चूक नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार की थोड़ी किरकरी जरूर होती है कि कोई भी अगर पेपर लीक हो जाए या किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसमें किरकरी होती है। तो इस बार जो है आप देख सकते थे कि जिस प्रकार नीट की परीक्षा में किस प्रकार जो है एक सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, छावनी इस प्रकार ही जो है इस पीजीटी की परीक्षा जो है, एचटेट की जो परीक्षा है, उसमें भी हर कोने पर पुलिस बल रहेगा, हर बारीकी से जांच की जाएगी, सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर भेजा जाएगा। जी, और राजेश, हम सबसे महत्वपूर्ण ये देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा महिला परीक्षार्थी होंगी और 67,000 से ज्यादा पुरुष परीक्षार्थी हैं, और ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये देखा जा रहा है, क्योंकि जो बीएड है या जेबीटी है, इनके कोटे ज्यादा महिलाओं के होते हैं। तो उसके बाद देखिए पात्रता परीक्षा है, जो टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया, ये सभी पात्रता परीक्षा है जो देना अनिवार्य होता है। इसमें महिलाओं की जो चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। संजीव आनंद अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव, कैसे इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं, कितनी पारदर्शिता वहां पर, कैसी तैयारी, तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, इस समय बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। अगर बात करें आज स्टेट परीक्षा की, तो आज जो है दोपहर के बाद यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। जो बस स्टैंड है वहाँ पर अतिरिक्त बसें जो है वो भी आज लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, जीएम रोडवेज से भी आज सुबह बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोकल बसेस जो है वो भी ज्यादा लगाई गई है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पंचकूला और अम्बाला के हैं। तो लोकल स्टूडेंट होने के कारण जो है 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंदर अंदर जो सेंटर है वो बनाए गए हैं। टोटल 20 सेंटर है, और जो 12,100 कुछ विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर परीक्षा देने आ रहे हैं। आज 4100 के करीब विद्यार्थी होंगे दोपहर की परीक्षा में। तो अभी जो है बस स्टैंड पर अगर मैं बात करूं, दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, ये बस स्टैंड है, और बस स्टैंड पर इस समय जो है अभी जो परीक्षार्थी अभी आना शुरू हो रहे हैं, और जो बसें हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, क्योंकि पंचकूला से बसें जो है पहले से ज्यादा की गई है। जीएम रोडवेज ने भी साफ तौर पर बताया, और जो सेंटर्स है वहां पर भी पूरी व्यवस्था
जो है प्रशासन के द्वारा भी की गई है। कल एसपी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, हर एक चीज चेक की जाएगी, कैमरे लगाए गए हैं सेंटरों पर, और बस स्टैंड पर भी पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। संजीव, जितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3 बजे का आप समय बता रहे हैं, क्या अभी कोई चहलकदमी या फिर कुछ समय लगेगा उसमें? अभी तो परीक्षार्थी शायद नजर नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल, परीक्षार्थी बहुत कम है, आ रहे हैं बहुत कम, जैसे इक्का दुक्का 5, 7, 10 जो परीक्षार्थी है वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सेंटर भी ढूंढना पड़ता है। लोकल बसेस यहाँ पर लगा दी गई हैं, लोकल बसेस से जो है विद्यार्थी सेंटर तक जाएंगे, और जो परीक्षा है उसका समय 3 बजे है, तो इसलिए कुछ समय अभी बाकी है, और परीक्षार्थी कुछ जो है वो बस स्टैंड पर आना शुरू हो चुके हैं। कई सुविधाएं परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज की तरफ से, और उनके जो परिवार के लोग अब आएंगे उनके लिए भी सुविधाएं हैं। देखिए, परीक्षार्थियों के लिए पूरी सुविधाएं हैं। जो बस सर्विस लगाई गई है वो जो लोकल बस सर्विस लगाई गई है, ताकि जो विद्यार्थी लोकल है वो सेंटर पर पहुंच चुके, और नेचुरल है उस बस में जो उनके परिजन होंगे वो भी जा पाएंगे, यही सुविधा है। और बाकी समय से सभी सेंटरों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। अगर समय लेट होता है तो एंट्री नहीं होगी, और एडमिट कार्ड वगैरह सभी चेक होंगे। और इस समय अगर बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड पर भी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम हैं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा में जिस तरीके से परीक्षा की तैयारी है, प्रदेश भर में आज और कल एचटेट की परीक्षा है और उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आज पहला दिन है और आज पहला दिन जो इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, 3 बजे से परीक्षा की तैयारी है और रोडवेज की अपनी तैयारी है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर उनके जगह पर पहुंचाया जा सके जिस परीक्षा केंद्र पर वो पहुंच रहे हैं। और वहीं परीक्षा केंद्रों की बात करें तो वहां पर भी पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की तैयारी है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।